वाले टिंकू नाम के युवक का भाई रविंदर आरटीआई लगाता है, जहां इस बार रविंदर ने आरटीआई एक सरकारी गन्ने की दुकान पर लगाई थी। वहीं देर रात बाइक सवार बदमाशों ने रविंदर के घर में घुसकर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी, जहां घर में सो रहा रविंदर का भाई टिंकू को 3 गोलियां लग गई। गोली की आवाज सुनकर पड़ोसी भी घटनास्थल की तरफ दौड़े, जहां घायल पड़े टिंकू को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं डॉक्टर ने टिंकू को मृत घोषित कर इसके बाद ग्रामीणों ने टिंकू के शव को थाने में रखकर हंगामा कर दिया। पुलिस ने भी मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए अमित नाम के युवक को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक के भाई रविंदर का आरोप है कि उसने गांव के ही एक सरकारी गल्ले की दुकान पर आरटीआई लगाई थी, जहां दुकान के मालिक उसके घर में घुसकर उस पर और उसके भाई पर गोलियां चला दी। गनीमत रही कि रविंदर तो बच गया, लेकिन 3 गोलियां उसके भाई को लग गई, जिससे उसकी मौत हो गई। सीबीआई डायरेक्टर की पिछले दिनों नारायण स्वामी से हुई मुलाकात उनको रोजमर्रा की बात लगती है। सीबीआई डायरेक्टर का कहना है कि वो उनके मंत्री हैं और उनसे मुलाकात को किसी और एंगल से नहीं देखना चाहिए। कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले में 8 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में दायर स्टेटस रिपोर्ट को कानून मंत्री अश्विनी कुमार, पीएमओ के ज्वाइंट सेक्रेटरी और कोल मिनिस्ट्री के ज्वाइंट सेक्रेटरी को दिखाया गया था। ये खुलासा सीबीआई के डायरेक्टर रंजीत सिन्हा ने सुप्रीम कोर्ट में आज दायर किए गए अपने हलफनामे में किया है। हालांकि सीबीआई डायरेक्टर ने मीडिया द्वारा इस संबंध में पूछे गए सवाल पर कोई भी कमेंट देने से मना कर दिया। एफिडेविट दाखिल करने से एक दिन पहले केंद्रीय राज्य मंत्री नारायण स्वामी से की गई मुलाकात पर चाहे विपक्ष हल्ला मचा रहा हो, लेकिन सीबीआई डायरेक्टर इसे रोजमर्रा की बात मानते हैं। सीबीआई के स्वतंत्रता से काम नहीं करने के आरोप पर भी सीबीआई डायरेक्टर ने कोई कमेंट करने से इनकार कर दिया। सीबीआई डायरेक्टर रंजीत सिन्हा आज एक कार्यक्रम में शिरकत के लिए गाजियाबाद सीबीआई एकेडमी में पहुंचे थे। इसके अलावा सीबीआई डायरेक्टर कोयला आवंटन मामले में किसी भी सवाल का जवाब देने से बचते नजर आए। 14 मई से शुरू हो रही चारधाम यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां शुरू कर ली है। यात्रा काल के दौरान देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं देने के लिए पुलिस कर्मियों और स्वास्थ्य विभाग के फार्मासिस्टों को प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण दिया गया। चिकित्सालय सभागार रुद्रप्रयाग में 108 आपातकालीन सेवा के कर्मचारियों ने पुलिस कर्मियों एवं फार्मासिस्टों को फास्ट एड का प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण में पुलिस कर्मियों को दुर्घटना के समय त्वरित राहत बचाव की जानकारियां दी गई। यात्रा के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं में तीर्थयात्रियों को तत्काल प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराने के लिए पुलिस कर्मियों एवं स्वास्थ्य विभाग के फार्मासिस्टों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आपको बता दें कि पिछली बार कपाट खुलने से लेकर बंद होने तक ऑक्सीजन की कमी के कारण कहीं पुलिस यात्रियों की मौत हो गई थी। मुजफ्फरनगर के थाना शाहपुर क्षेत्र में हथियारबंद बदमाशों ने एक कपड़ा व्यापारी के घर में घुसकर लाखों की डकैती की घटना को अंजाम दिया है और विरोध करने पर एक परिजन को गोली मारकर घायल कर दिया है। मामला मुजफ्फरनगर के शाहपुर कस्बे का है, जहां देर रात आधा दर्जन हथियारबंद बदमाश एक कपड़ा व्यापारी हारून के घर में घुसे और हथियारों के बल पर परिजनों को बंधक बनाकर घर में रखी लाखों की नकदी और ज्वेलरी लूटकर फरार हो गए। लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने आस मोहम्मद को गोली मारकर घायल कर दिया, जिसका इलाज जिला चिकित्सालय में चल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, मगर पुलिस की जांच ये कब तक पूरी होगी ये ऊपर वाला ही बता सकता है। आपने मोनाड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंटों को पूरी स्कॉलरशिप न मिलने के कारण आज उन्हें S24 पर जाम लगाकर हंगामा किया। मोनाड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंटों का यह भी आरोप है कि उनकी स्कॉलरशिप तो आ चुकी है, लेकिन मैनेजमेंट जानबूझकर उनको परेशान कर रहा है और उनका चेक नहीं बना रहा है। स्टूडेंटों ने यह भी आरोप लगाया है कि उनसे स्कॉलरशिप के नाम पर सुविधा शुल्क भी मांगा जा रहा है। मोनाड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंटों ने कॉलेज प्रशासन को चेतावनी दी है, यदि उनका स्कॉलरशिप का समाधान शीघ्र नहीं किया गया तो 1 सप्ताह के अंदर दोबारा फिर प्रदर्शन करेंगे। स्टेशन पर झांसी टीकमगढ़ ट्रेन का शुभारंभ ग्रामीण विकास राज्य मंत्री प्रदीप जैनादित्य द्वारा किया गया और इसमें यहाँ की जनता में इस ट्रेन के शुभारंभ होने पर भारी उत्साह देखने को मिला। वहीं टीकमगढ़ जाने के लिए प्रदीप जैनादित्य ने हरी झंडी दिखाकर उसे रवाना किया। 2008 में कांग्रेस द्वारा रखे गए लक्ष्य को आज पूरा किया गया। इस ट्रेन के द्वारा बुंदेलखंड क्षेत्र का तो विकास होगा ही, साथ में पर्यटन एवं औद्योगिक विकास होगा एवं बुंदेलखंड के मध्य प्रदेश के जिला भी लाभान्वित होंगे। ललितपुर से सिंगरौली रेलवे लाइन पूरी होने पर ट्रेन को आगे भी चलाए जाने की योजना है। इस ट्रेन का जो शुभारंभ किया गया, इससे आम जनता की पैसों की बचत तो होगी, साथ में समय की बचत भी होगी। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की धमाकेदार पारी देखने के बाद हैदराबाद सनराइजर्स के कोच टॉम मूडी ने धोनी की जमकर प्रशंसा की है।
सनराइजर्स को 5 विकेट से हराने में अहम रोल निभाने वाले कप्तान धोनी की तारीफ करते हुए मूडी ने कहा कि चेन्नई सुपर किंग्स और टीम इंडिया काफी भाग्यशाली है कि उनके पास धोनी जैसा कप्तान है। मूडी ने कहा कि धोनी स्पेशल हैं। क्रिकेट का कोई भी फॉर्म हो, धोनी काफी बढ़िया प्रदर्शन करते हैं। वो एक बहुत ही खास खिलाड़ी और कप्तान है। टॉम मूडी ने धोनी की जमकर तारीफ की है और ये धोनी का जादू ही कहा जाएगा कि विरोधी टीम के कोच भी धोनी के मुरीद हो गए हैं। वेस्टइंडीज के पूर्व क्रिकेटर विवियन रिचर्ड्स ने कहा कि विराट कोहली में वो अपनी छवि देखते हैं। विवियन रिचर्ड्स ने कहा कि उन्हें वीरू और कोहली की बल्लेबाजी देखना पसंद है। दोनों ही खिलाड़ियों में अकेले अपने दम पर मैच पलटने का मादा रखते हैं। विवियन यही नहीं रुके और उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि सचिन के संन्यास के बाद विराट ही टीम के रीढ़ होंगे। विराट कोहली की मौजूदा फॉर्म को देखते हुए विवियन रिचर्ड्स की बातें सही भी लगती है, लेकिन भविष्य में देखना होगा कि विराट कोहली क्या कमाल कर पाते हैं। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा आज ली क्या? एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? हर कोई चाहता है रोग मुक्त जीवन। योग और आयुर्वेद से कैसे पाएं स्वस्थ तन और मन? क्या कहती है एक्सपर्ट की सलाह? देखिए आरोग्य, रविवार दोपहर 12 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। सौंफ, इलायची, खजूर, मिश्री, वाह, सब एक से बढ़कर एक है। मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। कितनी भी कोशिश कर लो, पानी तो इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता। कैच पियोज, सादा पानी मत पिलाओ, जरा कैच पियोज तो मिलाओ। वाटरमेलन, रोज, ऑरेंज और बहुत सारे मजेदार फ्लेवर्स में। हमारे सभी प्रबुद्ध दर्शक हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। अगर आप कोई खबर देना चाहते हैं या फिर अपनी राय बताना चाहते हैं तो समाचार प्लस नोएडा @gmail.com पर ईमेल कर सकते हैं। आप पत्राचार के जरिए भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है समाचार प्लस, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, H174, सेक्टर 63, नोएडा, उत्तर प्रदेश। आपके अनुरोध पर आपकी पहचान पूर्णतः गुप्त रखी जाएगी। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। कुमाऊं हो या गढ़वाल या राजधानी देहरादून का कोई बवाल हो, पहाड़ी क्षेत्र की हलचल या मैदानी इलाके का कोई सवाल, जानिए उत्तराखंड का पूरा सूरत हाल। देखिए हमारा उत्तराखंड सुबह 7 बजे, दोपहर 1:30 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। एक क्राइम रिपोर्टर जो जुर्म की दुनिया पर बरपाता है कहर, कानून के हाथ मजबूत करता है, जिसका हर खुलासा जो बखूबी समझता है, सबूतों और सुरागों की भाषा, उसका सिर्फ एक ही है मकसद, हर गुनहगार को हो जेल। देखिए प्रवीण साहनी को सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही,
जो हमने कही। चाहे रियल स्टेट में करना हो निवेश या प्रॉपर्टी से जुड़ा फर्जीवाड़े का हो कोई केस, आप पूछ रहे हैं सपनों का आशियाना या प्लॉट खरीद कर घर बनाना, सीधे हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट से कीजिए सवाल। अपनी समस्या हमें ईमेल करें propertyexpert@समाचारplus.com पर या हमें फोन करें और पाएं अपने सवालों के जवाब प्रॉपर्टी एक्सपर्ट में रविवार शाम 4 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। क्या वास्तु दोषों से ग्रसित है आपका मकान? क्या ग्रह नक्षत्रों की आड़ी तिरछी चाल आपको करती है परेशान, या कुंडली का कोई दोष आपको पहुंचा रहा है नुकसान? पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा आपकी हर मुश्किल का करेंगे समाधान। देखिए हमारा खास कार्यक्रम आपके सितारे, सोमवार से शनिवार सुबह 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं फाइनल रिपोर्ट और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। बुलेटिन में सबसे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। हरिद्वार में बाबा रामदेव के नए स्कूल आचार्य कुलम का नरेंद्र मोदी ने किया उद्घाटन। मंच से मोदी ने किया ऐलान, वो सिर्फ हिंदुओं के नेता नहीं हैं। मायावती के बाद एसपी ने भी खेला ब्राह्मण कार्ड। लखनऊ में समाजवादी पार्टी ने किया प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन। मुलायम ने कहा ब्राह्मणों ने दी देश को दिशा, केंद्र पर भी जमकर साधा निशाना। आजम के अपमान पर एसपी ने भी दी कड़ी प्रतिक्रिया। पार्टी महासचिव राम आश्रय कुशवाहा ने कहा पहले बुलाते हैं फिर करते हैं अपमान। सांसद नरेश अग्रवाल ने कहा सदन में उठाएंगे मुद्दा। बीएसपी सरकार के दौरान बड़े प्रोजेक्ट में हुए खनन का राजस्व सरकार को न मिलने की होगी जांच। सरकार ने बनाई 3 जांच कमेटियां। सरकार को घोटाले की आशंका। उत्तराखंड में थम गया निकाय चुनाव प्रचार। अंतिम दिन दिग्गजों ने झोंकी ताकत। फिरोजाबाद में 10वीं की छात्रा के साथ गैंगरेप। दबंग आरोपियों ने केस वापस लेने के लिए पीड़ित पिता को किया अगवा। पुलिस पर भी शह देने का आरोप। रामनगर में नाबालिग लड़की के साथ 4 दिन तक साधु करता रहा बलात्कार। भाभी के जुल्म से तंग आकर रायबरेली से भागी थी लड़की। आरोपी साधु गिरफ्तार। कोलगेट पर सांसद में सरकार। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा पीएमओ को दिखाई थी स्टेटस रिपोर्ट। मंत्री ने टाले मीडिया के सवाल। भोपाल में भेल के अस्पताल की गिरी छत। 20 से ज्यादा लोगों के दबे होने की आशंका। राहत और बचाव कार्य जारी। और पाकिस्तान की कोट लखपत जेल में सरबजीत सिंह पर दूसरे कैदियों ने किया हमला। घायल सरबजीत अस्पताल में भर्ती। सिर में लगी है चोट। और बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। मंत्री आजम खान ने कार्यक्रम रद्द कर दिया है। सीएम अखिलेश भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी नहीं जाएंगे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया गया है। बोस्टन एयरपोर्ट पर बदसलूकी से नाराज थे आजम खान। आजम खान के साथ बोस्टन एयरपोर्ट पर बदसलूकी हुई थी। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होने पर भी आजम खान को रोका गया था। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आजम खान अब बोस्टन एयरपोर्ट पर जो उनके साथ बदसलूकी हुई थी उसका सीधे तौर पर उन्होंने विरोध किया है और इसी सिलसिले में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है। यहां तक कि सीएम अखिलेश भी अब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी नहीं जाएंगे। आपको बता दें कुंभ मेले के आयोजन के बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से निमंत्रण आया था जिसकी वजह से अमेरिका गए हुए थे आजम खान और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। लेकिन बोस्टन एयरपोर्ट पर नगर विकास मंत्री आजम खान के साथ बदसलूकी की गई। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होने के बावजूद उनको हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की गई और इस अपमान के बाद आजम खान खासे नाराज थे और इसी के चलते अब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया गया है।
तो लगातार हम आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। नगर विकास मंत्री आजम खान हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने नहीं जाएंगे। साथ ही मुख्यमंत्री